और गौतम के सिर पर तान दी। गन की आवाज सुनते ही गौतम गुस्से में उस आदमी की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन इससे पहले कि वो आगे कुछ कर पाता, उसे थोड़ी ही दूर से गीता की आवाज सुनाई दी। गीता की आवाज सुनते ही गौतम सक पका गया। ओह शिट, मम्मी जी, अगर उन्होंने मुझे इन सब के साथ देख लिया तो पता नहीं क्या समझेंगी। वैसे ही उनको मेरे ऊपर शक रहता है और इन गन्स लिए हुए आदमियों को देखकर तो वो मुझे छोड़ने वाली नहीं है। ये बात सोचते ही गौतम के चेहरे पर पसीना आ गया। कुछ देर सोचने के बाद उसने उज्जवल से कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। ये हुई ना बात। उज्जवल ने मुस्कुराते हुए कहा और कार का दरवाजा खोल दिया। गौतम अगले पल कार के अंदर जाकर बैठ गया। यशवंत का विला ज्यादा दूर नहीं था, लेकिन इस पूरे सफर में गौतम के मन में बहुत सारे सवाल चल रहे थे। कुछ ही देर में सभी कार्स एक शानदार विला के बाहर आकर रुक गईं और सभी हट्टे कट्टे आदमी गौतम को जबरदस्ती विला के अंदर ले गए। अंदर जाते ही गौतम को सामने वेदांत खड़ा दिखाई दिया, जिसके चेहरे पर मुस्कान और बदले की आग साफ दिखाई दे रही थी। मिस्टर गौतम, मैं किसी आदमी को इतनी आसानी से भूलता नहीं हूं। उस दिन एंटीक मार्केट में तुमने मेरी पसंद की हुई चीज पर नजर डाली थी, तो उसकी सजा तो तुम्हें मिलनी ही थी, क्योंकि वेदांत माथुर जो चीज एक बार देख लेता है वो सिर्फ उसकी ही होती है। वेदांत ने गौतम को देखते ही गुस्से में कहा। उसकी बात सुनते ही गौतम समझ गया कि वेदांत ने अपना बदला लेने के लिए ही उसे यहां लाया था। देखो वेदांत, मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है और वैसे भी मैं उस दिन की बात भूल चुका हूं, इसीलिए अच्छा होगा कि तुम भी भूल जाओ और मुझे यहां से जाने दो। जाने दूं? उस दिन की बात सिर्फ तुम भूले हो। मुझे एक एक शब्द याद है कि किस तरह तुमने मुझे सबके सामने नीचा दिखाया था। उस दिन तो डैड के सामने मैंने तुम्हें छोड़ दिया, लेकिन आज नहीं। आज तुम कहीं नहीं जा सकते। आज उस दिन का हिसाब बराबर होगा। वेदांत ने गुस्से में कहा और पागलों की तरह हंसने लगा। देखो वेदांत, मैं किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं चाहता हूं, इसीलिए। चुप, ये मेरा घर है और अब यहां सिर्फ मेरी ही चलेगी। बांधो इसे, वेदांत ने गुस्से में कहा और उज्जवल की तरफ देखने लगा। उसकी आंखों में गुस्से का अंबार था। इससे पहले कि गौतम कुछ कह पाता और कुछ कर पाता, वेदांत के आदमियों ने उसे पकड़कर बांध दिया। गौतम अब हिल भी नहीं पा रहा था। अब तुम्हें पता चलेगा मेरी ताकत का। तुम्हें पता चलेगा कि तुमने किस आदमी से पंगा लिया है। गौतम को बंधा हुआ देखकर वेदांत ने हंसते हुए कहा, लेकिन गौतम की आंखों में अब तक डर का नामो निशान नहीं था। वो तो वेदांत की हरकतें देखकर मंद मंद मुस्कुरा रहा था। तुम्हें हंसी आ रही? आज तुम्हारी सारी हंसी निकल जाएगी। बहुत हुआ तुम्हारा, वेदांत ने गुस्से में कहा और गन लोड कर गौतम के सिर पर तान दी। तुम कुछ नहीं जानते हो कि तुम क्या कर रहे हो, कि तुम कितनी बड़ी गलती कर रहे हो। गौतम को हंसते हुए देखकर वेदांत ने गन उसके सिर पर तान दी, लेकिन इससे पहले कि वो गन का ट्रिगर दबाता, किसी ने जोर से चिल्लाया, वेदांत! वेदांत ने जैसे ही गेट की तरफ नजर डाली तो उसे सामने यशवंत खड़ा हुआ दिखाई दिया। यशवंत को सामने देखते ही वेदांत ने गौतम के सिर से गन हटा दी। वहीं गौतम को बंधा हुआ देखकर यशवंत की आंखें फटी की फटी रह गई। वेदांत, ये क्या कर रहे हो? खोलो गौतम को अभी की अभी। यशवंत ने आते ही गुस्से में कहा, लेकिन डैड, इस आदमी ने। वेदांत ने अपनी बात रखने की कोशिश की, पर यशवंत ने उसे जोर का चांटा मारा और तुरंत वो गौतम को सॉरी सॉरी बोलते हुए रस्सियां खोलने लगा। गौतम की आंखों में शांति साफ दिखाई दे रही थी, वहीं यशवंत की आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। यशवंत ने वेदांत को घुटनों पर बैठकर गौतम को सॉरी बोलने को कहा। वेदांत ने मना किया तो यशवंत ने गुस्से से उज्जवल को इशारा किया और उज्जवल ने तुरंत आके वेदांत को घेर लिया और वेदांत को मजबूरी में गौतम के सामने अपने घुटनों पे आना पड़ा। भले ही वो ऊपर ऊपर से यशवंत के डर के मारे झुक गया था, पर गौतम वेदांत की आंखों में अभी भी जिल्लत के साथ साथ
पागलों वाला गुस्सा भी देख पा रहा था। गौतम ने 2 पल वेदांत को एक अजीब नजर से देखा और वहां से बिना कुछ कहे जाने लगा। यशवंत उसके पीछे पीछे माफी मांगते हुए भाग रहा था। मिस्टर गौतम, प्लीज हमें माफ कर दो। मैं वादा करता हूं कि मैं वेदांत को अच्छे से सबक सिखाऊंगा, मैं उसे सुधारूंगा, आई प्रॉमिस। यह बात सुनते ही गौतम अचानक रुक गया और उसने यशवंत को बहुत ही शांत भाव से कहा, ऐसे वादे मत करो जो तुम निभा न सको। वेदांत अब बच नहीं सकता। ये बात कहते ही गौतम वहां से निकलने लगता है। तभी पीछे से उज्जवल घबराते हुए वेदांत सर चिल्लाता है। यशवंत मुड़ के देखता है कि वेदांत जमीन पर एक लाश की तरह पड़ा हुआ है। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर और रॉयल वारिस के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।